वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। रूस और यूक्रेन की जंग में कई बच्चे फंसे हुए हैं, कई परिवार फंसे हुए हैं, भारत के नागरिक भी फंसे हुए हैं। भारत अपने हर नागरिक को बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश में लगा है और कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज भी हो रही हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी थी कि यूक्रेन से अब तक 6 उड़ानों के जरिए 1400 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। एक तरफ भारत सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी दाल गनाने में। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोव्स्की के बीच ट्विटर पर जंग शुरू हो गई। एडम ने महिला सांसद पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद प्रियंका ने अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिखाए और बहस बढ़ता चला गया। फिर एडम ने शिवसेना सांसद से फोन पर बात करने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं मानी। अब सवाल ये था कि क्या कहा शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने। तो बता दें कि सोमवार की शाम करीब 5 बजे प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया। उन्होंने एम्बेसी को टैग करते हुए लिखा, नमस्ते, बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स को पोलैंड में घुसने से रोक दिया गया है। कुछ स्टूडेंट को जिन्हें यानी कल रविवार को अनुमति दी गई थी उन्हें भी वापस भेज दिया गया है। इससे घर पर उनके माता पिता डर गए हैं। ऑपरेशन गंगा से भारतीयों के निकालने के अभियान और भारतीय विदेश मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इसमें दखल दे। इसके बाद भारत में पोलैंड के राजदूत एडम ने प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट का जवाब देते हुए शाम करीब 9:15 बजे लिखा कि उनका यह आरोप बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्होंने लिखा, मैडम, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन से लगती सीमा से घुसने से किसी को भी मना नहीं किया है। इसी ट्वीट में उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को जवाब दिया कि कृपया अपने संपर्क सूत्रों की जांच कर लें। साथ ही फेक न्यूज ना फैलाने का भी अनुरोध किया। लेकिन बात यही नहीं थमी। देर रात करीब 11:15 बजे प्रियंका चतुर्वेदी ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने एडम बुराकोव्स्की, भारत में पोलैंड और लिथुआनिया के दूतावास के साथ ऑपरेशन गंगा के ट्विटर हेल्पलाइन और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को भी टैग किया। इस ट्वीट में चतुर्वेदी ने लिखा कि सर, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूं कि जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स वही बात नहीं कह रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपने इस खबर को फेक न्यूज बताया है, लेकिन मुझे यहाँ फंसे हुए लोगों के नंबर और उनके नाम साझा करते हुए खुशी होगी और मैं तारीफ करूंगी यदि फेक न्यूज का हल्ला करने से पहले खबर की तह तक जाने की जरूरी तहजीब दिखाई जाती। धन्यवाद। इसके बाद इस ट्वीट के जवाब में भारत में पोलैंड के राजदूत एडम ने लिखा, और प्लीज मैडम, मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं अपना नंबर यहां शेयर नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज मुझे सीधा मैसेज भेजिए। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए एक और ट्वीट किया, नहीं, मैं आपको सीधा मैसेज नहीं करूंगी। भारत में पोलैंड के दूतावास से मदद की मेरी गुहार पर बिना मेरा जवाब जाने आपने अभी इसे फेक न्यूज करार दे दिया। मेरा नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जग जाहिर है और आपके आरोप लगाने से पहले सारे तथ्य मेरे हाथों में हैं। उससे पहले एक अन्य ट्वीट में पोलैंड के राजदूत ने लिखा था कि डियर मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ है। कॉन्टैक्ट्स के साथ सूची यहाँ साझा नहीं की जा सकती, इसलिए कृपया उसे पोलैंड में भारतीय दूतावास के साथ शेयर करें, क्योंकि वे इस मामले को देख रहे हैं और वे फंसे हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। हम HE नगमा मलिक के लगातार संपर्क में हैं। उसके बाद इसका जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तुरंत ट्वीट कर दिया कि कभी भी मेरे देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा पर सवाल मत कीजिए, जैसे मैं आपकी निष्ठा पर सवाल नहीं करूंगी। फिर इस ट्वीट का जवाब देते हुए राजदूत एडम ने लिखा कि डियर मैडम, रूस के हमले के बाद से अब तक सभी नेशनलिटी के करीब 3 लाख शरणार्थी यूक्रेन से पोलैंड की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। उनमें से करीब 1200 लोग भारत के नागरिक हैं, जबकि अभी कई लोग और आ रहे हैं। पोलैंड जरूरत चाहने वालों की मदद करता है। हमारे अधिकारी भारत के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। शिवसेना की नेत्री और पोलैंड के राजदूत के बीच ये तू मैं लगातार चलती रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। फिलहाल भारत सरकार कोशिशों में लगी हुई है कि किसी भी तरह से भारतीयों को जल्द से जल्द राजधानी कीव से और यूक्रेन से निकाला जाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।